दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के 75 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न रहने वाले हैं। और इन 75 टॉपिक में से आपके किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे सबसे पहले आप लोग को मैं हिंट्स दे देता हूं। देखो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं। परिभाषा में आप जानते हो कि जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड के पेपर में ये 1 अंक के लिए भी आते हैं, ठीक है, और आपके 2 अंक के लिए भी आते हैं। तो 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमेशा किस में पूछे जाएंगे, आपके परिभाषा के अंतर्गत, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट नियम में आप जानते हो जैसे कि आपका किसी वैज्ञानिक का नाम आ गया, हेनरी का नियम हो गया, है ना, इस प्रकार से करके तो नियम वाले क्वेश्चनों को बताएंगे कितने नियम आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और आपको कितने तैयार करने हैं संपूर्ण बुक में, ठीक है। फिर आपको बताएंगे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां, यानी कि आपकी पूरी किताब में जो ये क्वेश्चन होता है प्रयोगशाला विधि वाला, ये आपका 5 अंक के लिए पूछा जाता है, यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्नों के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और कितने चैप्टर से पूछी जाती हैं ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसको अंत तक देखना है। ये तीसरा टॉपिक आपका रहने वाला है। चौथा जो टॉपिक है वो है भैया आपका महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। देखो ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में ज्यादातर जो पूछा जाने वाला टॉपिक होता है वो अभिक्रिया ही होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी आपको रिएक्शन जो है तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे कि आपको पता है कि कुछ नेमिंग रिएक्शन भी होती हैं, यानी नाम वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको भी बताएंगे। इस प्रकार से ये आपका चौथा टॉपिक रहेगा। 5वां टॉपिक आपका रहने वाला है 2 अंक 3 अंक 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखो ये पूरा का पूरा जो है 75 टॉपिक आपको जो है पूरी किताब से मैंने लिया क्योंकि कम समय में आपको अगर बेहतर तैयारी करना है तो आपको यही तैयार करना चाहिए। वैसे देखने को आपकी पूरी किताब में लगभग 200-250-300 प्रश्न होंगे, लेकिन ये सिर्फ 75 जो मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो बताया भी गया है कि कौन सा प्रश्न कितने बार जो है पूछा गया है। अब इसका मतलब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और समझा दूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है। अब आप सोचो कि भैया जैसे मोलरता हो गया, मोल अंश या मोल प्रभास आपका होता है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके परिभाषा इनकी पूछता है, ठीक है ना। क्या बोलेगा भैया इनका परिभाषा, क्योंकि ये सांद्रताएं हैं, परिभाषा पूछ लेगा। फिर बोलेगा इनका जैसे कि मात्रक भी बता दो, है ना, मात्रक हो गया, और साथ में सूत्र भी आप तैयार करो क्योंकि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बनेंगे क्या, न्यूमेरिकल, ठीक है ना। क्या बनते हैं आपके, न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका फॉर्मूला यानी कि सूत्र। तो इसलिए आपको इनको जो है बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक इनको तैयार करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता देता हूं रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब, जैसे देखोगे ये क्वेश्चन 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22 जो है ये जो ईयर दिए गए हैं। अब बोलोगे भैया आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट करेंगे कि भैया आप झूठ बोल रहे हो, लगातार नहीं पूछे जाते। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं ये रियल है। कैसे रियल है, देखो जैसे कि हर एक ईयर दिया है। अब आप के पूरे एक सब्जेक्ट में 7 सेट पेपर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री है हमारा, इसमें टोटल 7 सेट बनेंगे आपका एक सब्जेक्ट का, ठीक है। यूपी बोर्ड की हम बात कर लें, मान लीजिए 2026 बोर्ड एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो 2026 में कितने सेट पेपर बनेंगे आपके, 7 सेट बनेंगे। अब किसी सेट में मोलरता को रख देगा तो किसी सेट में मोलरता को रख दिया जाएगा, किसी में मोल अंश को रख दिया जाएगा, किसी सेट में जो है मोलरता डबल सेट में हो जाएंगी। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही टॉपिक जो है आपका हर एक सेट में सेम पूछा जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझना है। इसलिए ये आपके 3 जो टॉपिक है बिलियन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक अगर नहीं तैयार है आपको तो बिल्कुल कर लेना मेरे भाई। आपका बोर्ड एग्जाम से यहां से एक प्रश्न आपका 100% बनेगा, चाहे कोई भी सेट आपके पास आए, ये क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था कि नियम वाले प्रश्नों में आपको जैसे कि राउल्ट का नियम काफी इंपॉर्टेंट है और पूछता क्या है, इसकी सीमाएं भी बताइए, ठीक है। यानी नियम के साथ सीमाएं देखो कितनी बार पूछा गया, 15, 16, 18, 19, 20, 22 ऐसे करके 23 तक में, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है हेनरी का नियम। देखो नियमों वाले क्वेश्चन में ये जो टॉपिक होते हैं आपके 2 अंक से ऊपर ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना, 2 अंक से ज्यादा में ही पूछे जाते हैं। तो हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। चौथा है परासरण दाब, काफी महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा परासरण और विसरण में अंतर। देखो जब बात आती है अंतर वाले प्रश्नों में केमिस्ट्री में तो ये आपका परासरण और विसरण, ठीक है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण अंतर है, इसको भी आपको बिल्कुल तैयार
तैयार कर लेना है, ठीक है। देखो 15, 17, 20, 22 में पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट है। हिमांक अवनमन से क्वेश्चन बनता है, आपको इसको भी बिल्कुल तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया, मोलर उन्नयन स्थिरांक हो गया। इन दोनों में आप यहाँ पर देखो, दोनों में समझ लो, एक क्या है आपका, एक है आपका मोलर और एक है मोलल, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हो क्या हो, काफ़ी सारे बच्चों को जो है डिफरेंट नहीं पता होता। जैसे आपकी एक होती है मोलरता, ठीक है, और एक होती है क्या, मोललता। इन दोनों में क्या फर्क होता है, एक को हम केजी में मापते हैं, ठीक है, और एक को हम क्या है मापते हैं भैया, लीटर में मापते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी परिभाषा को आप क्लियर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक सेलों के विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं, या विद्युत वाहक बल। इससे आपका एक जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा न्यूमेरिकल में बनता है, ठीक है, ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, यानी विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, जिसे आप क्या बोलते हो, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, नियमों में से आपके फैराडे के नियम यहाँ पर जो फिजिक्स में तो पढ़ते ही हो, लेकिन केमिस्ट्री में भी फैराडे की विद्युत अपघटन से रिलेटेड कुछ नियम है जो कि आपको यहाँ पर 2 नियम पढ़ने हैं और इनको तैयार कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या होती है, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। कोल राउस का नियम काफी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर टॉपिक आपके पास दिया है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये 3 टॉपिक हैं, तीनों इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं और इन 3 में से एक टॉपिक आपके पेपर में हमेशा छपता है, ठीक है। मतलब अगर आप समझ लो कि 75 टॉपिक मैं लेके आया हूं तो बोर्ड एग्जाम के लिए भाई काफी खास और इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे टॉपिक हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया कि भाई हर एक सेट में कभी भी टॉपिक रिपीट नहीं होता है कि अगर इलेक्ट्रोड विभव किसी में पूछा है तो सभी सेटों में इलेक्ट्रोड विभव ही पूछेगा, ऐसा क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जितने बता रहा हूं इतने तो आपको कर ही लेना है और एक टारगेट सेट करना है। टारगेट का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि आपके पास अभी आप अगर वीडियो को दिसंबर में देख रहे हो, है ना, और मान लीजिए काफी सारे बच्चे नवंबर में या आप कभी भी देख रहे हो, तो एक टारगेट सेट कर लो, जितना टाइम है आपके हिसाब से। अगर दिसंबर में देख रहे हो तो आपके पास 2 महीने है, मतलब कि आपका जनवरी तक आप जो है इसको तैयार कर सकते हो। तो मतलब आपको एक टारगेट सेट कर लेना कि एक दिन में मुझे इतने चैप्टर का इतना जो है चैप्टर वाइज पूरा अच्छे से कंप्लीट कवर कर लेना है, रिवीजन भी करते जाना है, तो ये चीजें हो पाएंगी। नेक्स्ट क्या है, अर्नस्ट समीकरण, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। सेल नियतांक क्या होता है। अगला है अभिक्रिया से, ठीक है, यहां से ये जो टॉपिक है आपका रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर, ठीक है ना, रासायनिक बलगतिकी, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। और यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बनेंगे, पहला क्वेश्चन तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से और एक है आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है। यही 2 टॉपिक है जहां से बनता है अभिक्रिया का वेग या दर स्थिरांक क्या होता है, अभिक्रिया का वेग नियम, आणविकता और कोटि में अंतर। देखो अंतर में अभी जस्ट आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया था शुरू में, है ना, अंतर वाले प्रश्न में, और ये आपका दूसरा अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अंतर रहने वाला इस बार, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब सांद्रता ताप उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने बताया कि यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के साथ साथ आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया को भी क्या करना है, बिल्कुल तैयार कर लेना है, क्योंकि इसका व्यंजक अगर तैयार कर लोगे जो के बराबर आपने 2.303 अपॉन टी ऐसे करके लॉग, है ना, a अपॉन a माइनस एक्स ये पढ़े होंगे, तो ये व्यंजक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनेंगे। अगला है संक्रमण तत्वों की परिभाषा और इसके लक्षण, फिर आपका लक्षण संक्रमण तत्व के बाद अंतः संक्रमण तत्व से भी क्वेश्चन बनेंगे। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से अंकुचन, है ना, ये क्या होते हैं, लैंथेनाइड अंकुचन और एक्टिनाइड अंकुचन, इनसे बनते हैं क्वेश्चन, तो इनको कर लीजिएगा। 29 नंबर टॉपिक या कह सकते हो 29 नंबर प्रश्न है और ये सभी प्रश्न देखो अभी चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि चैप्टर वाइज मैं आपको अध्याय वार ये सब कुछ बता रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर आप आ चुके हैं, यहां से देखो उपसह संयोजन यौगिक में, ठीक है ना, उपसह संयोजक यौगिक जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां से पूछेगा उपसह संयोजन यौगिक, संकुल यौगिक, संकर यौगिक क्या होते हैं। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूं, इन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना। पहला है बर्नर का सिद्धांत, दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और एक इसी में आपका प्रश्न बनता है बर्नर सिद्धांत क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के साथ साथ, जिसे आप बोलते हो VBT। ये क्या होता है भैया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अर्थात बोलते हैं इसको संयोजकता बंध सिद्धांत।
क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, इसको बिल्कुल आपको कर लेना है, ठीक है। यानी कि वीबीटी और इसको सीएफटी बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, ठीक है ना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को। वीबीटी, सीएफटी और बर्नर सिद्धांत, तीन में से एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपके 100% टकराएगा, इसलिए इनको कर लेना है, ठीक है। चलिए यहां से अब आ जाते हैं अगला, उपसहज संयोजन संख्या क्या होती है निकालने के लिए आता है। अगला है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, इसका गुण और उपयोग करके। हाइलोएल्केन बनाने की विधि क्या होती है। अब यहां से देखोगे तो एक प्रयोगशाला विधि आ चुकी है, क्लोरोफार्म CHCl3, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करिए। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अगला है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो आपने दो प्रयोगशाला विधि यहां पर देख लिया, ठीक है, एक क्लोरोफार्म एक क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ठीक है ना। इसको कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका है। 36 नंबर है एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहलों का वर्गीकरण करिए। अगला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, और इसमें आपका कई बार पूछता है विभेद करने की विधि, जिसमें आपने पढ़ा होगा क्या क्या, आपने पढ़ा होगा ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास परीक्षण के बारे में, है ना। बेक्टर मेयर परीक्षण भी आपने पढ़ा होगा, है ना, बेक्टर मेयर परीक्षण भी पढ़ा होगा। तो ये सब एल्कोहलों में विभेद यानी अंतर करने की कुछ विधियां होती हैं, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डाईएथिल ईथर बनाने की विधि, यानी कि इसमें आपने पढ़ा होगा एक प्रयोगशाला विधि। डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, लिख लो, C2H5 और O, फिर यहाँ पर C2H5, इस तरीके से ये कुछ आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना, C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर है। इसकी सबसे पहले तो एक आपको प्रयोगशाला विधि तैयार करना है, ठीक है। फिर साथ में एक विधि से और बनता है विलियमसन संश्लेषण विधि, आपने नाम सुना होगा। तो ये दोनों विधियां आपको डाइएथिल ईथर बनाने की तैयार कर लेने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिनॉल बनाने की विधि, फिनॉल क्या होता है। एसिटिक अम्ल बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है ना, और औद्योगिक विधि क्या होती है, दोनों को बताना है। सिम्ट अभिक्रिया आपकी नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन। कीटोन बनाने की विधि, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, तो जितनी भी ये बनाने वाली है, ठीक है ना, विधियां, इनको जरूर आपको कर लेना है। फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो अभी तक मैंने जितने भी प्रयोगशाला विधियां आपको बताई हैं इस वीडियो में, बिल्कुल आप सभी इनको अच्छे से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार आपको करके जाना है। यानी अगर ये 75 टॉपिक कोई भी बच्चा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ इस वीडियो में बोल रहा हूं कि अगर ये 75 टॉपिक आपको तैयार हैं तो आप टॉपर नहीं बनोगे इतने में, ठीक है। मतलब कि मैं आपसे बोल दूं कि भैया इतना पढ़ के आप 95+ स्कोर कर दोगे केमिस्ट्री में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चा अगर 70 का पेपर है तो उसमें न्यूमेरिकल को हम हटा दें तो फिर भी आप यहाँ पर 35 से 40 नंबर आराम से स्कोर कर दोगे, ठीक है ना, यानी कि थ्योरी की जहाँ तक मैं बात करूँ। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि, एसीटोन बनाने की विधि, ठीक है। ये बहुत सारी विधियां पूछी जाती हैं हमेशा। इसके बाद है एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनाने की विधियां, या इनमें फर्क करने के लिए आता है। प्राथमिक एमीन बनाने की विधियां कार्बोहाइड्रेट और इसके प्रकार हो गया, ग्लूकोज बनाने की विधि और संरचना सूत्र। ये ग्लूकोज से एक प्रश्न आपका कैसे बनता है, देखो मैं बता दूं। सबसे पहले कहेगा कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, क्या बोलेगा, सिद्ध कीजिए, ये वाला प्रश्न ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसमें भैया, ग्लूकोज में OH समूह या CHO या OH करके जो भी हैं, इस प्रकार के COOH ये ग्रुप जो है उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के बोलेगा कि 6 OH समूह ग्रुप उपस्थित हैं, क्रियात्मक समूह, इनमें प्रूफ करने के लिए आता है। प्रोटीन की संरचना, इसमें प्राथमिक द्वितीयक संरचना के बारे में, प्रोटीन का विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल और इसके कार्य। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, DNA RNA में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण है। लिपिड क्या होता है, इसकी परिभाषा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना, और इसमें दोनों में यहाँ से ये तीसरा अंतर है अभी जो मैं बता रहा हूँ। एक आपने आणविकता कोटि में अंतर अभी जस्ट मैंने बताया, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी अंतर पूछा गया है केमिस्ट्री में कई बार, तो इसको भी आपको कर लेना है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत यानी कहां कहां से ये मिलता है। इसके बाद यहां से आप आ जाओगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। चलिए, तो पहली है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, दूसरी है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, तीसरी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, चौथा है एल्डोल्ड संघनन। तो ये देखो कितनी बार पूछी गई है, पूरा आपके सामने है स्पष्ट तरीके से। कैनी जारो अभिक्रिया कर लेना है, राइमर टी मैन, इसको टी मैन लिखा तो यहाँ पर टी मैन
कर लेना, कई बार ऐसा होता लिखा रहता है। हाफमैन ब्रोमेआमाइड अभिक्रिया, सैंड मेयर अभिक्रिया और सिम्ट अभिक्रिया, फिर इसके बाद है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जो जितनी भी बुक में आपकी इंपॉर्टेंट वाली हैं, वैसे और भी बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन वही मैं बता रहा हूं जो आपके लिए खास है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितनी बार देखो पूछी गई है, इनके सामने ईयर मैंने ये डाला है, इसलिए डाला है ताकि आप समझ सको, ठीक है। डालने के मैं और लगातार पूरे डाल देता, लेकिन नहीं, जो रियल है मैंने फिर से एक बार बता दूं कि जैसे कि आपका ये वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, अब जरूरी नहीं कि ये सभी जो 7 सेट बनेंगे सभी सातों के सातों सेट में पूछी जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आपके 7 में से 2 सेट या 3 सेट में पक्का आती है, ठीक है ना। इस तरीके से पूछा जाता है, इनको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है रोजन मुंड अभिक्रिया हो गया, इटार्ट अभिक्रिया हो गया। तो ये पूरे क्वेश्चन थे रिएक्शन वाले, 13 रिएक्शन आपको इनमें कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना। बाकी इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए और पूरा सोल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, पूरा उत्तर सहित नोट्स चाहिए, उत्तर सहित, तो ध्यान से पढ़ना। कहाँ पर मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको, आंसर के साथ। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है, प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च कर लेना है TOPPER GALAXY। तो टॉपर गैलेक्सी नाम से हमारा ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग उसको, और वहां से रजिस्टर करके आप लोग वहां पर ये सारे नोट्स को ले सकते हो। पूरा पीडीएफ वहीं पर मैंने डाल दिया है, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ये पीडीएफ भी वहां से प्राप्त कर सकते हो। बैच वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।